अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे अल्फाज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब जानते हैं, रोज बोलते भी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके अंदर कितना गहरा सुकून छुपा है? आइए मिलकर इस राज को समझते हैं। जरा सोचिए, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हर तरफ शोर, मोबाइल फोन्स, ट्रैफिक, दिमाग एक पल को भी चुप नहीं होता। ऐसे में हम सबको सुकून की तलाश होती है ना? पर सवाल यह है कि ये सुकून, ये ठहराव आखिर मिलेगा कहाँ से? और मज़े की बात यह है कि जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे सामने ही होता है, इन्हीं लफ्ज़ों में जिन्हें हम बचपन से सुनते और बोलते आए हैं। अच्छा, तो इस सब की जड़ है जिक्र। जिक्र का मतलब सिर्फ अल्लाह को याद करना नहीं है, मतलब सिर्फ जुबान से कुछ दोहरा लेना नहीं है, बल्कि पूरे ध्यान के साथ, पूरे इरादे से उसे याद करना। ये अपने दिल और दिमाग को इस एक बड़ी हकीकत से जोड़ने का एक तरीका है। तो चलें शुरू करते हैं, एक एक करके इन लफ्ज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि ये बज़ाहिर सादा से अल्फाज कैसे हमारे अंदर सुकून भर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुभान अल्लाह की। इसका सीधा सा मतलब है कि अल्लाह पाक है, यानी इसमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। वो हर लिहाज से परफेक्ट है, कामिल है। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसे जब आप कोई बहुत खूबसूरत मंजर देखें, जैसे सूरज डूब रहा हो या रात को आसमान तारों से भरा हो, तो एकदम दिल में एक वाह वाली कैफियत पैदा होती है ना? जब आपकी समझ में नहीं आता कि इस खूबसूरती को कैसे बयान करें, तो बस मुंह से निकल जाता है सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ। मतलब सारी तारीफ और सारा शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है। और ये सिर्फ थैंक यू कहने जैसा नहीं है, ये इस बात को दिल से मानना है कि जो भी अच्छा हमारी जिंदगी में है, हर नेमत वो इसी की तरफ से आ रही है। ये वो एहसास है जब आपको गरम खाना मिले, या आपकी सेहत अच्छी हो, या आपके अपने आप के पास हो। इन लम्हों में जो दिल से शुक्र निकलता है ना, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें याद दिलाता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को कभी मामूली ना समझें, ये सब उसकी रहमतें हैं। फिर है अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। देखें, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये हमारे देखने के जाविये को, हमारे नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी परेशानियां, हमारे मसले, भले हमें कितने ही बड़े क्यों ना लगें, इस कायनात की वुसअत के सामने बहुत छोटे हैं। जब हम मानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर हमारी मुश्किलें उसकी ताकत के आगे क्या चीज़ हैं? ये सोच ही हमें हिम्मत और हौसला देती है। और फिर आता है हमारे ईमान का मरकज़, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। ये हमें सिखाता है कि हमारी सारी उम्मीदें, हमारा सारा भरोसा, हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात पर होनी चाहिए। तो देखें, इन लफ्ज़ों के मतलब समझना तो सिर्फ पहला कदम है। असल जादू तो तब होता है जब ये अल्फाज सिर्फ हमारे दिमाग में ना रहें, बल्कि हमारी रूह में उतर जाएं। जब इनको दोहराना हमारी आदत बन जाए, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा। हम में से अक्सर लोग नमाज के बाद ये करते भी हैं, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये जो एक रिदम में इनको दोहराने का अमल है ना, यह हमारे भटकते हुए दिमाग को दुनिया की परेशानियों से निकालकर एक जगह, एक मरकज़ पर ले आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत पुरानी रिवायत है। जैसा कि हमें सोर्स में भी देख सकते हैं, 33 बार दोहराने की ये मश्क बहुत अरसे से रूहानी सफ़र का एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन बात सिर्फ 33 तक ही नहीं है, इससे भी आगे एक और नंबर है जो बहुत अहमियत रखता है, और वो है 100। अगर हम इससे भी गहराई में जाना चाहें, तो यही सोर्स हमें बताता है कि बाज़ कलेमात को 100 बार भी दोहराया जाता है। इसका मतलब सीधा सा है, जितना ज़्यादा वक्त और तवज्जो हम जिक्र को देंगे, उतना ही ज़्यादा रूहानी फ़ायदा हमें मिलेगा। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो गिनती है ना, ये कोई बोझ नहीं है, कोई काम नहीं है। ये तो एक तरह का मेडिटेशन है, एक तरीका है अपने दिमाग को खामोश करने का और दिल को एक जगह फोकस करने का। हर बार जब हम एक लफ्ज़ दोहराते हैं, हम उसके मतलब को अपने अंदर मज़ीद गहरा उतार रहे होते हैं। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, अंदर के सुकून पर। सवाल यह है कि ये सारा अमल, ये अल्फाज, ये गिनती, ये हमें आखिर बदलते कैसे हैं? इससे होता क्या है? होता यह है कि अल्लाह को याद करना सिर्फ याद करना नहीं रहता, ये एक तरह की माइंडफुलनेस बन जाता है। हम हर लम्हे में हाजिर रहना सीखते हैं। अल्लाह की बड़ाई का एहसास हमें शुक्रगुजार बनाता है। जब हमारा नुक्ता नज़र ठीक हो जाता है, तो सुकून खुद ब खुद आ जाता है। और सबसे बढ़कर, जब हम ये काम मुस्तकिल करते हैं, तो हमारा अपने रब के साथ एक गहरा और मजबूत कनेक्शन बनता है।
تو آخر میں اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ الفاظ کوئی ٹاسک نہیں ہے جنہیں بس پورا کرنا ہے، نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی پناہ گاہ جس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں، ایک ایسی سپیس جہاں باہر کا سارا شور ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ سکون ملتا ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔